दिनों की है जब नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में उसका और उसकी रूममेट सानिया का पहला दिन था। उन दोनों के मन में भी रैगिंग का डर बैठा हुआ था। उनके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सीनियर्स ने उनको बुलाया था। दरवाजा खुलते ही सामने उनके सीनियर्स प्रियंका, विक्की और मनीषा खड़े हुए नजर आए। आओ आओ, वेलकम पापा की परियों। चलो जल्दी से अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा है और मेरा सानिया। तुम लोग इतना टेंशन मत लो, हम लोग तुमको ऐसा वैसा टास्क नहीं देने वाले जिससे तुमको शर्मिंदगी हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। तुम दोनों का हो गया तो चलो अपने अपने कमरे में पहुंचो। तुम दोनों हमारे साथ आओ, 8वीं मंजिल पर तुम्हारा सरप्राइज छिपा हुआ है। 8वीं मंजिल का नाम सुनकर नेहा और सानिया और ज्यादा डर गए, क्योंकि 8वीं मंजिल पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि वहां कोई रहता हो। वो सुनसान रहती थी और वहां कोई आता जाता भी नहीं था। मुंह क्या देख रही हो, चलो बाहर निकलो। ना चाहते हुए भी वो दोनों उनके साथ 8वीं मंजिल पर पहुंची। वो उनको एक कमरे में ले गए जहां रोशनी का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। प्रियंका ने उन दोनों को चेयर पर बैठाया, फिर उसने टेबल पर 4 मोमबत्तियां लगाई और फिर एक बोर्ड टेबल पर रखा जिस पर आउजा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल शीशा रखा हुआ था। अब आएगा मजा। ध्यान से सुन लो, हम सभी अपने हाथों को थामकर बोर्ड के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट करेंगे। आत्मा के आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना है जब तक आत्मा खुद से हमें गुड बाय बोलकर चली ना जाए। कोई उठेगा नहीं, ओके? अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कमरे में ठंड बढ़ने लगी और बोर्ड पर रखा गोल शीशा अपने आप खिसक कर हेलो पर पहुंच गया। ये देख सभी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत करके अगला सवाल किया। तुम्हारा नाम क्या है? वो शीशा अपने आप अल्फाबेट्स पर घूमने लगा और उनसे मिलकर एक नाम बना, वंदना। अब नेहा के डर का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कांपते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं खेला ये गेम। ये तुमने क्या किया? हमें उस ईविल को वापस भेजने से पहले हाथ नहीं छोड़ना था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी और उनको एक भयानक हंसी सुनाई दी। उसे देखकर सभी वहां से भाग निकले, हाफते हुए नीचे पहुंचे। अब क्या होगा? वो आत्मा हमारे पीछे आएगी। ये सब इस नेहा की वजह से हुआ है। तूने हाथ क्यों छोड़ा था? फिर विक्की ने नेहा और सानिया से कहा, अब कुछ भी हो, इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तुम दोनों चुपचाप अपने रूम में चली जाओ। नेहा और सानिया बहुत डरी हुई थी। दोनों उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने कमरे में वापस आ गईं। अगले दिन विक्की और मनीषा लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टडी कर रहे थे। उन दोनों के अलावा वहां उस टाइम कोई नहीं था। तभी शेल्फ से एक बुक जमीन पर गिरी और उसकी आवाज से दोनों चौंक पड़े। ये बुक अपने आप कैसे गिर गई? अगले ही पल 2 और बुक्स अपने शेल्फ से निकलकर उन दोनों के मुंह पर आ लगी। ये क्या हो रहा है? तभी उनके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी, जिसको सुनकर दोनों और ज्यादा डर गए। आवाज की तरफ देखने पर उनको सामने वंदना खड़ी नजर आई। ये तो वही। भागो! वो दोनों डरकर मेन डोर की तरफ भागे। उनके पहुंचने से पहले ही एक बड़ा सा शेल्फ अपने आप अपनी जगह से खिसककर दरवाजे के सामने पहुंच गया। अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते थे। बहुत शौक है ना रैगिंग करने का तुमको? बहुत मजा आता है ना नए स्टूडेंट्स को सताने में? उसने मनीषा का गला पकड़ लिया और उसे लेकर हवा में ऊपर उठने लगी। मनीषा की गर्दन काटी और उसकी लाश जमीन पर 2 टुकड़ों में आ गिरी। हेल्प! हेल्प! कोई है? कोई नहीं है।
ऐसा कहकर वो उस पर झपट पड़ी और उसके मुंह पर अपने तेज पंजों से हमला करने लगी। फिर उसने विक्की को दूर जमीन पर पटक दिया। वंदना ने अपनी आंखों के इशारे से एक बड़े शेल्फ को ऊपर उठा लिया और उसको विक्की के ऊपर गिरा दिया। विक्की उसके नीचे दबकर कुछ देर फड़फड़ाया और फिर उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर फैली तो कॉलेज में दहशत का माहौल बन गया और सबसे ज्यादा नेहा और सानिया डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन दोनों की जान उसी औजा बोर्ड के जरिए आई वंदना की आत्मा ने ली है। रात के टाइम दोनों अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें प्रियंका की चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये तो प्रियंका की आवाज है। ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? वो दोनों रूम से निकले तो देखा कि प्रियंका के रूम के बाहर और भी बहुत सी स्टूडेंट्स जमा थी और वार्डन दरवाजा खोलने के लिए उसका दरवाजा पीट रही थी। तुमको रैगिंग करने में बहुत मजा आता है ना? तुम जैसे सीनियर्स की वजह से ही कितने स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने से पहले आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी की रैगिंग नहीं करूंगी। जा, आज तक जितने भी स्टूडेंट्स की रैगिंग की है सबसे माफी मांग। दरवाजा खुल गया और प्रियंका बाहर निकली। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की थी वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सभी ये देखकर हैरान थे। तभी उसकी टांग हवा में ऊपर उठ गई और वो अपने आप खिसककर बाहर की तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घसीट रहा है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। बाकी सभी उसके पीछे भाग रहे थे। वो हॉस्टल के पीछे काफी सारा दलदल जमा था, उसके अंदर समा गई। उसका सिर्फ एक हाथ ऊपर निकला रह गया। वार्डन के साथ 2 स्टाफ मेंबर वहां पहुंचे। सब पीछे हटो। उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको ऊपर खींचने लगे। उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला तो सभी की चीख निकल पड़ी। प्रियंका बेहोश थी और उसके पैरों से एक लड़की की लाश लिपटी हुई थी। वार्डन के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था और अगले ही पल वंदना की आत्मा वहां सबके सामने आ खड़ी हुई। मैं कुछ साल पहले यहाँ स्टडी करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने आत्महत्या कर ली। जब इस वार्डन को ये बात पता चली तो हॉस्टल की बदनामी के डर से तो इसने उन्हीं सीनियर्स के साथ मिलकर मेरी लाश को यहाँ दलदल में डुबा दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। वंदना की आत्मा ने सबके सामने वार्डन पर हमला किया और उसकी गर्दन तोड़ डाली, फिर हवा में गायब हो गई। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। फिर सभी स्टूडेंट्स डरे सहमे हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। नेहा और सानिया भी जब अपने कमरे में पहुंची तो टेबल पर रखी वो चीज देखकर उनका दिल दहल उठा। औजिया बोर्ड उनके टेबल पर रखा हुआ था और उसका शीशा हेलो के चारों तरफ घूम रहा था। ये पुणे शहर है जहाँ हर वक्त हलचल चलती ही रहती है। इस शहर की खासियत है यहाँ के IT पार्क्स, जहाँ पर देश भर से लोग काम करने आते हैं। इन्हीं में एक थी अनु मद्रास की रहने वाली थी। 1 साल पहले अनु को पुणे में जॉब लगी और वो यहाँ शिफ्ट हो गई। यहाँ उसका अपना कोई नहीं था, वो एज ए पेइंग गेस्ट रहती थी। अनु ने ऑफिस में 1 साल में बहुत सी सहेलियां बना ली थीं। इन्हीं में से एक थी अर्चना। अनु यार, कल तुझे मेरे घर आना है। अचानक? आखिर क्या बात है? कल मेरा बर्थडे है और मैंने अपने खास दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। ओह, पार्टी, मजा आएगा, मैं जरूर आऊंगी। गुड, कल शाम 5 बजे मैं तुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। ओके, कूल। अगले दिन अनु ऑफिस से लगभग 6 बजे निकली और ऑटो पकड़कर अर्चना के घर आई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डियर।
अनु ने अर्चना को गिफ्ट दिया और वो भी पार्टी में शामिल हो गई। अर्चना के घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी थे जो म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक्स पी रहे थे। अनु भी उन्हीं में शामिल हो गई। देखते देखते 10 बज गए और अनु का ध्यान घड़ी पर गया। यार अब तो बहुत लेट हो गया, मुझे निकलना चाहिए। अनु ने अर्चना को बाय बोला, उसे वापस बर्थडे विश किया और वहाँ से निकल गई। अनु को अर्चना के घर के बाहर ऑटो नहीं दिखा तो वो थोड़ी दूर चलने लगी और एक पेड़ के नीचे रुक गई। अब यहीं इंतजार करती हूँ, ऑटो आ जाएगा। उस पेड़ के नीचे खड़े रहकर अनु को अजीब लग रहा था, जैसे वहाँ कोई उसे घूर रहा हो। अनु यहाँ वहाँ देखने लगी लेकिन कोई नहीं था। फिर एक ऑटो रुका। कहाँ जाना है मैडम? ग्रीनलैंड स्टेट्स। बैठिए। अनु ऑटो में बैठ गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा हो। वो डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके बगल में बैठा है। अनु रिक्शा के रियर व्यू मिरर में देखने लगी। उसे कोई नहीं दिखा। शायद मेरा वहम हो। लेकिन फिर अनु को ऐसा लगने लगा कि अब भी कोई उसे घूर रहा है। अनु आगे पीछे सब जगह देखने लगी पर उसे कोई नहीं दिखा। वो रास्ते भर डरती रही। मैडम, आपका ग्रीनलैंड स्टेट आ गया। अनु ने उस ऑटो वाले को पैसे दिए और तुरंत अपने बिल्डिंग में भाग गई। मैडम, छुट्टी तो ले लीजिए। अनु ने उसकी नहीं सुनी। अनु घर गई, चाबी से दरवाजा खोला और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो डरी हुई थी। तभी अंदर से उसकी रूममेट साधना आई। क्या हुआ? मेरा कोई पीछा कर रहा है। कौन? कोई गुंडा है क्या? नहीं, कुछ अजीब है। तब से मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे घूर रहा है। कोई मेरे साथ ऑटो में था लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे तू पार्टी में गई थी ना? हाँ, तभी ये सब हो रहा है। तूने ज्यादा ड्रिंक्स पी ली होगी। थोड़ा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पर चल, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी मेरी मीटिंग है। ठीक है। साधना अपने रूम में चली गई और अनु वहाँ अकेले डरती रही। डर डर कर अनु अपने रूम में गई। वहाँ भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद साधना सही बोल रही हो, मैंने ज्यादा ड्रिंक्स पी ली है। और अनु अपने बिस्तर पर लेट गई। काफी वक्त तक उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर एकाएक उसकी आंख लग गई। अनु ने रूम का दरवाजा खोला और वो बाहर चली गई। वो अंधेरे रोड पर अकेले चल रही थी। चलते चलते अनु उसी पेड़ के नीचे पहुंची और वहां बैठकर अनु जोर जोर से हंसने लगी। और फिर कुछ देर बाद अनु बेहोश हो गई। सुबह एक न्यूज़पेपर वाले ने अनु को जगाया। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने घर में थी। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो चलते चलते अपने घर गई। अनु ने बेल बजाई। तू कब बाहर गई? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैठ तू, बैठ और आराम से समझा क्या हुआ। अनु ने साधना को बताया कि कल जिस पेड़ के पास उसे अजीब लग रहा था, वो उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। मुझे तो ये कोई भूत वूत का चक्कर लग रहा है। देख, अब तो मुझे डरा मत, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मेरी बात सुन और तू पहाड़ी वाले मंदिर चली जा। सुना है उस मंदिर में भूत पैर भी नहीं रखते। यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे मंदिर जाने में हर्ज ही क्या है? क्यों जाऊं मैं मंदिर? तुझे जाना है तो तू जा। अरे अनु, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं ऐसे ही बोलूंगी। तुझे मंदिर जाने का शौक है तो तू जा। अनु नहीं जाएगी। साधना को समझ आ गया कि अनु के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो चुपचाप अपने रूम में गई और तैयार होकर जॉब पर चली गई। अनु अब अकेले घर पर थी। वो जोर जोर से हंस रही थी।
कभी आईने में देखकर रो रही थी, कभी वो गुस्सा करती तो कभी मुस्कुराती। शाम को साधना घर लौटी तो अनु अभी भी उसी ड्रेस में थी। क्या है ये? तू अब तक इसी ड्रेस में है? आज जॉब पर नहीं गई क्या? एक दिन जॉब पर नहीं जाऊंगी तो क्या मर जाऊंगी? पर तूने ही बताया था ना कि आज तेरे फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं। हाँ तो कुछ नहीं, तेरी मर्जी, मत जा। साधना को लगा जैसे अनु को बात करने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए वो अपना काम करने में लग गई। साधना किचन में गई और खाना पकाने लगी। अनु, डिनर में क्या खाओगी? चिकन। लेकिन तुम्हें तो चिकन पसंद नहीं ना? अब पसंद है। अजीब बात है। ठीक है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। जैसे ही खाना रेडी हुआ और साधना ने खाना सर्व किया, अनु तुरंत डाइनिंग टेबल पर आ गई और वो चिकन के पीसेस खाने लगी। आराम से अटक जाएगा। बहुत सालों बाद मेरा मनपसंद चिकन मिला है। अनु चिकन के पीसेस खाती रही और साधना उसे देखती रही। अनु ने सारे पीसेस खा लिए और वो अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है। रात को दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक साधना को हंसने की आवाज आई। साधना उठी और अनु के कमरे की ओर चलने लगी। जब वो अनु के कमरे के पास पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनु जोर जोर से हंस रही थी और उसकी आंखें बार बार दाएं बाएं जा रही थी। अनु ने साधना को देखा और जोर से हंसने लगी। साधना डर गई और तुरंत दरवाजा बंद करके पूजा घर में चली गई। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। और साधना हनुमान चालीसा जपने लगी। अगली सुबह तक साधना वहीं बैठी रही। सुबह होते ही साधना घर से बाहर निकली। वो सीधे पहाड़ी वाले मंदिर गई। यहाँ पहुंचकर साधना ने पंडित को अपनी समस्या बताई। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरी दोस्त को कैसे ठीक करूं? एक ही मार्ग है, उसे यहाँ लाना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। पर वो आत्मा उसे यहाँ आने नहीं देगी। हाँ, लेकिन इसका रास्ता है। किसी भी तरह अपनी दोस्त के हाथों में ये ताबीज बांध दो, तो उस आत्मा का तुम्हारी दोस्त पर काबू नहीं रहेगा और तुम उसे यहाँ ला पाओगी। मैं कोशिश करती हूँ। साधना ताबीज लेकर घर लौटी और ऐसे बर्ताव करने लगी कि कुछ हुआ ही नहीं। अनु, आज मैं 2 किलो चिकन लाई हूँ, तुम पेट भर के खाना, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ चिकन, आज बिरयानी खाएंगे। साधना ने बिरयानी पकाई और अनु को आवाज लगाई। अनु तुरंत वहाँ आ गई। आज तुम्हें चिकन कम नहीं पड़ेगा। जैसे ही अनु चिकन खाने लग गई, साधना ने पीछे से उसके गले में वो ताबीज डाल दी। अनु छटपटाई, फिर शांत हो गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे चिकन पसंद नहीं है, फिर भी तुम चिकन बनाती हो। अब चलो मेरे साथ, जल्दी। कहाँ ले जा रही हो मुझे? बस चलो। अनु साधना को पहाड़ी वाले मंदिर पर ले गई। वहाँ पंडित ने अनु की शुद्धिकरण पूजा की और एक रक्षा कवच अनु के हाथों में बांध दिया। बेटी, इसे अगले 40 दिन तक मत उतारना। रास्ते में आते वक्त साधना ने उसे उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताया। अनु ने साधना को गले लगाया और रोने लगी और अनु और साधना दोनों ये डरावना हादसा जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।